और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया। हमने विहिप जारी किया हुआ था, जिन्होंने उल्लंघन किया उन पर कार्रवाई होगी। ये बड़ा बयान इनकी तरफ से दिया गया, क्योंकि इस तरीके के मौके पे तमाम पार्टियों की तरफ से अपने अपने विधायकों को प्रेजेंट रहने के लिए, उपस्थित रहने के लिए बाकायदा विहिप जारी किया जाता है। सुनिए क्या कुछ कहा है सुक्खू ने। हमने तो विप जारी कर रखा था, उनके पास तो मेजॉरिटी नहीं थी, हमारा तो विप जारी है। और जो हमारे विधायक थे, हमने तो वोटिंग करनी थी। अभी भी आप गिन लेते, विप जारी होने के बाद जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों कितने हैं? 25 और 25 विधायक थे। और जो विधायक विप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं, उनके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। धन्यवाद। अब आपको हिमाचल का नंबर गेम क्या है वो भी समझा देते हैं कि किस तरीके से यहां पर क्रॉस वोटिंग को लेकर के जो हम बातें कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुल सीटों की बात करें, 68 सीट है, जिसमें इस वक्त क्योंकि कांग्रेस सत्तासीन है, मेजॉरिटी में वही है, 40 कांग्रेस के विधायक है, बीजेपी के पास 25 है और अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश में ये इस वक्त नंबर गेम आप देख रहे हैं। कांग्रेस के पास 40 सीट है इस वक्त, बीजेपी के पास 25 और बाकियों के पास 3 सीट है, जिसको लेकर के बड़ा दावा बीजेपी के प्रत्याशी की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए जो खड़े हैं उनकी तरफ से किया गया। क्रॉस वोटिंग हुई है और यह दावा इन्होंने किया कि नतीजे सामने आने के बाद सरकार भी खतरे में हो सकती है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल में हुई क्रॉस वोटिंग, जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुधीर शर्मा का नाम उसमें शामिल है, रवि ठाकुर हैं, केएल ठाकुर का नाम सामने आया है, राजेंद्र राणा, देवेंद्र कुमार भुट्टो हैं, होशियार सिंह है, चैतन्य शर्मा, इंदर दत्त, लखन पाल हैं और आशीष शर्मा। ये वो नाम है जो इस वक्त क्रॉस वोटिंग की लिस्ट में शामिल है, सामने आ रहे हैं, जिसमें निर्दलीय और कांग्रेस के ही विधायक है। अब बीजेपी का दावा आप समझिएगा इस नंबर गेम को भी। 25 प्लस है, कांग्रेस के पास 9, निर्दलीय 3। अगर क्रॉस वोटिंग ये करते हैं तो कुल 37 विधायक हो जाते हैं। कांग्रेस को मिले हैं 40, लेकिन इनमें से क्रॉस वोटिंग के बाद 9 विधायकों को माइनस कर दिया जाए तो फिर 31, और इस तरीके से अल्पमत में सरकार आती हुई फिर दिखेगी तो जाहिर सी बात है कि वहां कांग्रेस के लिए राहें मुश्किल हो सकती हैं। जी मीडिया संवाददाता शिमला से इस वक्त हमारे साथ समीक्षा राणा जुड़ चुकी हैं। सीधे समीक्षा का रुख कर लेते हैं। समीक्षा, क्या जानकारी है आपके पास इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो राज्यसभा के लिए वोटिंग जारी है, क्रॉस वोटिंग को लेकर के जो खबरें सामने आ रही हैं वो तो कांग्रेस की नींद उड़ा देने वाली खबर है। बिल्कुल, देखिए राज्यसभा की एक सीट को लेकर यहाँ पर गहमा गहमी सुबह से ही देखी जा रही है। क्रॉस वोटिंग को लेकर संभावनाएं, चर्चाएं, अटकलें तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र भी चल रहा था और इस दौरान में जहां एक तरफ क्रॉस वोटिंग को लेकर कई तरह की अटकलें जो हैं वो लगाई जा रहे हैं, मुख्यमंत्री की ओर से भी कई बयानबाजी की गई है और उसी के साथ में विपक्ष की ओर से भी लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। तो बजट सत्र के दौरान जो है वो बजट के कटमोशन पर चर्चा चल रही थी, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों में हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही जो है वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और स्थगित करने के बाद भी वो दौर जो है वो गहमा गहमी जो लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से चल रही थी तो वो भी जारी रहा। मुख्यमंत्री ने बाहर आकर कहा कि मिसबिहेव जो है वो भाजपा के विधायकों के द्वारा किया गया है और भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रत्याशी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है और सरकार भी जा सकती है हिमाचल प्रदेश की, इसको लेकर के जरा समझाइएगा, क्योंकि कांग्रेस के 6 ऐसे विधायक हैं जो ये खबरें सामने आ रही है सूत्रों से कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और 2 निर्दलीय के। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब विपक्ष जो है वो कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष जैसे ही अंदर सदन के अंदर जो है वो गहमा गहमी हुई, उसके बाद बाहर आए तो उन्होंने भी ये कहा कि बजट पर कल, क्योंकि बजट पास हिमाचल प्रदेश का होना है, तो कल मुख्यमंत्री को साबित करना होगा कि उनके साथ कितने विधायक हैं। सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उठाए हैं। हालांकि विपक्ष कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में देखिए नजर आ रहा है कि यदि अगर बीजेपी के खाते में ये सीट जाती है तो सरकार गिराने को लेकर भी इस तरह के आगे कदम जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। हालांकि जो विधायक अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं और इस तरह की भी कई बातें सामने आ रही है कि जो नाराजगी है विधायकों की वो सामने नजर आ रही है। प्रदेश में चुनाव, कांग्रेस यहां पर इस वक्त सत्तासीन है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये खबर बेहद मुश्किल खड़ी कर देने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।